आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया किसी दूसरे कंट्री में, कंपनी ने आपको भेजा कि हमने फला मुल्क में ये इदारा बनाना है, उसके लिए इंजीनियर्स भी भेजे, उसके लिए मजदूर भी भेजे, उसके लिए मैनेजर को भी भेजा गया, पूरा एक सिस्टम बना के कंपनी ने आने जाने का फ्री टिकट, उस मुल्क का वीजा, पूरा एक प्रोजेक्ट देके भाई ये खाना का इंतजाम, बीमार हो जाओ तो ये डॉक्टर है। प्रोजेक्ट आपको ये दिया गया है कि ये बिल्डिंग इतने साल के अंदर आपने तैयार करनी है। आप अपने खर्चे पे नहीं आए थे, आपको भेजा गया था, आप चले गए। वहां जाके आपका जो हदफ था ना, उसको आप फोकस नहीं कर रहे कि कंपनी ने मुझे भेजा क्यों है। आप इसमें लगे हुए हो कि मुझे इलाज का अलाउंस पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मुझे जो मुख्तलिफ किस्म के अलाउंसेस थे, खाने पीने के, रिहाइश के, वो पूरे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो लोग आपको क्या कहेंगे, भाई ये आपके छोटे मसाइल हैं। असल मसला ये है कि आपको जो काम दे के भेजा गया था, आप वो काम को फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आपने वो काम को फोकस नहीं किया, कंपनी आपसे सारी सहूलतें छीन लेगी, सबका आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो देखो भाई, दुनिया में दो नजरियात हैं, खूब अच्छी तरह से मेरी बात समझें। कुछ लोग कहते हैं कि हम दुनिया में खुद ब खुद आए हैं, भेजे नहीं गए हैं। कंपनी ने आपको भेजा ना एक प्रोजेक्ट देके, बाहर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, ये तामीर ये करना है, वहां जाके आप पेड़े खाने में लगे हुए हो, आप उस काम को फोकस ही नहीं कर रहे। अब कोई अक्लमंद आपको आके समझाता है, यार आपको कंपनी ने यहां भेजा है एक काम के लिए, एक खास हदफ दिया है, एक टास्क दी है, आप ठीक है सहूलतों से फायदा तो उठाएं, लेकिन उस टास्क को तो फोकस करें। आप जवाब में कहते हो मैं तो खुद आया हूं, अपने खर्चे पे आया हूं, मुझे किसी ने नहीं भेजा यहां पे। तो अगर आपकी बात दुरुस्त है तो फिर ठीक है, आप लाइफ को एंजॉय करें। लेकिन अगर आपकी बात गलत साबित हो गई तो लोग क्या कहेंगे, भाई तुम जिस तरह से लाइफ को यहां एंजॉय कर रहे हो ना, ये वो लोग एंजॉय करते हैं जो अपने खर्चे पे आते हैं, अपनी मर्जी से टिकट कराते हैं। जिस गरीब को किसी ने टिकट करा के भेजा हो, जिस मजदूर को कंपनी ने आने जाने का किराया दिया हो, वीजा भी खुद लगाया हो, सारी सहूलतों का भी खुद इंतजाम किया हो, उस मजदूर पे इस किस्म की बातें जचती नहीं है। और ये लाइफ स्टाइल उस पे जचता नहीं है, क्योंकि तुम आए नहीं हो, तुम्हें यहां पर भेजा गया है। तो दुनिया में ये खूब समझ लें, इस वक्त दो नजरियात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम दुनिया में खुद ब खुद पैदा हुए हैं, खुद ब खुद आए हैं, ये दुनिया बिग बैंग थ्योरी के नतीजे में धमाके से फटी और फिर इवॉल्व होते होते ऑटोमेटिकली एक सेल वजूद में आया, फिर उस सेल से जानवर वजूद में आया, बंदर वजूद में आया, बंदर से होते होते ऑटोमेटिकली एक इंसान बन गया, गाय बन गई, भैंस बन गई, कुत्ते, बिल्ले, मुर्गियां, सब ऑटोमेटिकली ये सारा निजाम सज धज के तैयार हो गया। तो ये किसी ने किया नहीं है, ये खुद ब खुद हुआ है। जब हुआ है तो फिर हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। क्या ख्याल है भाई, जो खुद आया हो अपने खर्चे पे कहीं, उसकी मर्जी जो मर्जी करे, क्या ख्याल है आप? एक आदमी अमेरिका चला गया, अपने खर्चे पे घूम फिर रहा है, वहां पे आप कह रहे हो तू ये क्या कर रहा है यहाँ पे, तो आपका बनता है उससे पूछना कि तू क्या कर रहा है। वो कहेगा कि तेरे खर्चे पे आया हूं जो तुम मुझसे पूछ रहे हैं भाई। देखो, घर में जब कोई बच्चा ज्यादा तंग करता है ना, अब्बा उसको समझाते हैं, तो जो बच्चा कमाता है वो क्या कहता है, अपना खाता हूं, अपना कमाता हूं, मेरे ऊपर किसी की, देखो जुमला ही नहीं कंप्लीट कर रहे आप लोग, मेरे पे किसी, अपना खाता हूं, अपना कमाता हूं, हम पे कोई धौंस नहीं जमा सकता, कहते हैं ना लोग। लेकिन ना अपना खाता है कम वक्त, ना अपना कमाता है, अब्बा के टुकड़ों पे पलता है और घर में बाप बन के बैठा हुआ है, तो अब्बा बर्दाश्त करेगा उसको? फिर वो कहेगा कि मेरी चलेगी। भाई तेरी जब चलेगी जब तेरे अपना खर्चा होगा। तभी मैं लड़कों से कहता हूं ना, लौंडे लपाड़े जो कराची के, कि हमारे अब्बा जो है हमारी शादी नहीं कर रहे, तो और फिर मेरी मर्जी की शादी नहीं कर रहे, तो मैं कहता हूं कि खर्चा आप अपनी मर्जी से कर रहे हो या अब्बा का खर्चे पे हो रही है? कहते हैं अब्बा के खर्चे पे हो रही है। तो मैं कहता हूं जब अब्बा पे खर्चे पे होगी तो फिर शादी किसकी मर्जी से होगी? अब्बा की मर्जी से। तुम्हारी मर्जी से जब होगी, जब खर्चा भी तुम्हारा, घर भी तुम्हारा, गैस बिजली का बिल भी तुम्हारा। तो देखो, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं हम भेजे नहीं गए हैं, हम एक धमाके के नतीजे में वजूद में आ गए हैं, ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। कुरान ने इन लोगों को यूं बयान किया, इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर, कि ये सब ऑटोमेटिकली सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। हम मरते हैं, जीते हैं, ये सब नेचर का हिस्सा है, ये सब नेचुरल है।
इसमें किसी के इरादे का कोई अमल दखल नहीं है। तो मेरे भाई, अगर आप लोगों का भी ये नजरिया है, फिर तो पैसा कमाएं। फिर वो शेर है ना अकबर इलाहाबादी का, छोड़ लिटरेचर, अपनी हिस्ट्री को भूल जा, शेखो मस्जिद से ताल्लुक कता कर, स्कूल जा। 4 दिन की जिंदगी है, कोफ्त से क्या फायदा, खा डबल रोटी, कलर की कर खुशी से भूल जा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? तो लाइफ को जितना एंजॉय कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा एंजॉय करें। फिर ऐसे एंजॉय करें जैसे गोरा कर रहा है। हम लोग तो ना इधर के ना उधर के। फिर अब्बा को क्यों रखा हुआ है घर में संभाल के आप लोगों ने? गोरा क्या कहता है भाई, लाइफ इज द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट, यही कहता है ना गोरा। लिहाजा वो कहता है कि एंटरटेनमेंट में जो चीज भी रुकावट बनेगी वो कबाब में हड्डी है। कबाब में हड्डी को खाया जाता है या फेंका जाता है? देखो आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे। फेंका जाता है। तो वो कह रहे हैं बूढ़ा अब्बा भी कबाब में हड्डी है, लिहाजा फेंका जाएगा ओल्ड हाउस में। बूढ़ी अम्मा कबाब में हड्डी, लिहाजा कहां फेंकी जाएगी वो? ओल्ड हाउस में। गोरों के अब्बा अम्मा का मुस्तकबिल क्या है? ओल्ड हाउस। कहते हैं उधर एक फादर डे मदर डे में थोड़ा सा सलाम दुआ कर लेंगे, कोई 5-10 रुपए की चॉकलेट भेज लेंगे। लाइफ एंटरटेनमेंट का नाम है। बूढ़ा अब्बा खांसेगा, अम्मा खांसेगी, जरासीम फैलेंगे। हम जरासीम लेस जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जरासीमों वाली जिंदगी से हमें शदीद नफरत। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अच्छा, गोरे ने कहा कि लाइफ इज द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट, लिहाजा एंटरटेनमेंट में शादी भी बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि सिर्फ बीवी नहीं मिलती आपको। उन्होंने मुस्लिम फैमिलीज में देख लिया कि 4-5 साले भी जहेज में मिलते हैं आपको, एक आध ससुर भी आपको जहेज में मिलते हैं, सास भी जहेज में मिलती है। मैं अभी ससुरालियों की दावतें निपटा रहा हूं, आज भी जाना है कहीं ससुराल मुझे। समझ रहे हो? गोरा इस टेंशन से क्या है? मैंने इनसे कहा था मैं यहां खाना नहीं खाऊंगा। अभी खाना है ना, देखें आ रही है। इन्होंने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब आपने खाना खाना है। मैंने कहा इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरे एक ससुराल में आज मेरी दावत है। मैं फिलिस्तीनी होके इसराइल से फड्डा, बोलो ये वाला फड्डा नहीं ले सकता। बस ये अभी नंबर लगे हुए हैं ना ससुराल। गोरा इस टेंशन से क्या है? बोलो आजाद। न साला उनका, न सास, न ससुर। जो अम्मा को ओल्ड हाउस में रखते हैं, वो सास को बकरीद पे कहां पूछेगा? क्या ख्याल है भाई? वो सास को किधर जाके पूछेगा? कि हमारे यहां तो इस पे झगड़े होते हैं कि मेरा भाई, बीवी बोलती है मेरा भाई आया था, उसको समोसों का नहीं पूछा, उसको चाय का नहीं पूछा। इस पे झगड़े हुए हमने देखे हैं घरों के अंदर। मेरे भाई आते हैं, आप बाहर निकल के चले गए, वो कुछ नहीं लगता आपका? गोरा सगा भाई भी आएगा ना तो मर्जी है, तो टेंशन फ्री। फिर उन्होंने कहा क्योंकि लाइफ इज द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट, तो उन्होंने कहा भाई शराब पीने से इंसान का दिमाग क्या होता है? रिलैक्स। तो वो इस बहस में पढ़ते हैं कि हलाल है हराम है। बोलो ना, उनके यहाँ कोई मौलवी मुफ्ती होते हैं अंग्रेजों के यहाँ? सबसे बड़ी टेंशन तो मौलाना साहब है। गाय के 2 दांत हैं, खीरी, इतनी टेंशन लोगों में चलती है ना बकरीद के दिनों में। खुद भी टेंशन, उलमा को भी टेंशन। मुफ्ती साहब गाय के दुम नहीं है, कुर्बानी हो जाएगी, ये टेंशन है गोरे के पास। और एक अजीब टेंशन जो मैं भुगता हुआ हूं, गाय आप लेकर आए बकरीद के दिनों में, सारे पुरजे सलामत, घर आके जब आपने प्यार किया, दुम तक पहुंचे तो दुम हाथ में आ गई। पता चला कि ये एल्फी से चिपकाई गई थी, ये सियावत है इसमें। समझ रहे? फिर वो गाय वापस करने जा रहे हैं तो दोबारा टैक्स देना पड़ रहा है उनको सोहरा बोर्ड में, मंडी में घुसने के लिए। तो गोरे ने शराब को लीगल कर दिया। उसने निकाह अपनी सोसाइटी से, शादी ब्याह अपनी सोसाइटी से खत्म। उसने कहा बीवी बहुत बड़ी टेंशन है, गर्लफ्रेंड में कोई टेंशन बोलो नहीं। गर्लफ्रेंड 100 भी रखो, 100 रखो गर्लफ्रेंड यार। बीवी कितनी बड़ी टेंशन, वलीमा है उसमें, रुखसत होके आएगी, फिर आप देर से घर आ रहे हो, आपसे पूछेगी कहां रह गए थे, तो आप दोस्तों के साथ गटर के ढकनों पे बैठ के पूरी पूरी रात कमारे गुजार सकते हैं, शादीशुदा नहीं गुजार सकते। वो पूछेगी आपसे कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, 20 किस्म के सवालात करेगी। आपके ससुर पूछेंगे कमबख्त शादी से पहले तो बड़ी बातें करता था और अब तू मार्केट से ही शॉर्ट हो गया है। गोरे ने इसका हल सोचा, क्योंकि गोरा कहता है कि हम बनाए नहीं गए हैं। डार्विन की थ्योरी के तहत हम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद
बोलो वजूद में आए, खुद ब खुद है तो क्या मतलब, मकसद वैसे थोड़ी है, यही मकसद है, लाइफ को एंजॉय करो, मजे उड़ाओ बस। हाँ, इतने मजे उन्होंने लीगल नहीं किए कि आपस में एक दूसरे को काटना शुरू कर दें। शराब की लिमिट कर दी भाई, इतनी नहीं पीनी कि पी के उल्टे ही हो जाओ, पता ही नहीं चले कि जहाज सीधा उड़ा रहे हो या उल्टा उड़ा रहे हो। तो पायलट का एक टेस्ट होता है कि भाई आप इतनी पी के प्लेन उड़ा सकते हैं। यानी जिस चीज का आपस से ताल्लुक था ना कि एक दूसरे को काटना ना शुरू कर दें, तो उसको तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया, बाकी सब क्या कर दिया, लीगल। और उस अय्याशी की इंतहा को पहुंचते पहुंचते होमोसेक्सुअलिटी को लीगल कर दिया उन्होंने, जो जिसके तस्वुर से घिन आती है इंसान, जो इंतहाई गलीज काम, लेकिन मुनाफकत नहीं है। उन्होंने कह दिया जब इंटरटेनमेंट के लिए तो एक इंतहा को वो पहुंच गए। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया, शादी ब्याह के सिस्टम को खत्म किया। गर्लफ्रेंड, शादी आपकी मर्जी है। 50-50 साल में लोग मुझे कहते हैं बूढ़े अपनी बीवी से बहुत वफा करते हैं। ओ भाई, तू 23 साल में शादी कर, फिर वफा करके दिखा। 50 साल 55 साल में शादी करके भी वफा नहीं करेगा तो अब तुम्हारे पास वफा के अलावा बचा क्या है? 60 साल में जाके कमबख्त शादी कर रहा है और बुढ़िया से वफा कर रहा है, तो क्या वफा ही करेगा तू? मैं अपने दोस्तों को बताऊं जो मेरे भांजे 22 साल में शादी की है और वफा करके दिखाई है उन्होंने, ये ऐसी वफा गोरा करके दिखाए ना। तो इंटरटेनमेंट होते होते उन्होंने कहा अब्बा को ओल्ड हाउस में हमें चूंकि जमा कराना पड़ता है, तो ऐसा करो सिरे से अब्बा ही मार्केट से क्या कर दो, शॉर्ट, अब्बा ही खत्म कर दो। सिंगल मदर, अम्मा को खत्म करना पॉसिबल नहीं है ना। बच्चे क्या लैब में थोड़ी पैदा होंगे, अम्मा तो चाहिए ना। वो भी अब तरक्की कर रहे हैं, हो सकता है बच्चे लैब में पैदा हों, अम्मा लेस। तो अब्बा ही खत्म, मार्केट से क्या हो गए, अब्बा मार्केट से क्या हो गए, शॉर्ट। हमारी मार्केटों से चीनी शॉर्ट होती है, हम रोते हैं, चीखते हैं, एहतजाज करते हैं। खुदा की कसम, मार्केटों से चीनी का या गन्ने का शॉर्ट हो जाना या डीजल और पेट्रोल का शॉर्ट हो जाना इंसानियत के लिए इतना बदनुमा दाग नहीं है, अखलाकियात के लिए। लेकिन मार्केट से अब्बा ही शॉर्ट हो जाना किसी कौम, ये अखलाकियात और तहजीब का इंतहाई दर्जे का सवाल है। भाई मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, आप लोग को कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैं गोरे की बुराइयां नहीं कर रहा, मैं उसकी तारीफें कर रहा हूं कि वो एक साइड के खड्डे लाइन लग गया है, वो एक साइड पे हो गया कि यार जब एंटरटेनमेंट है ना, तो हर वो चीज जो एंटरटेनमेंट में रुकावट बने उसको साइड पे लगा। अब्बा रुकावट बने, अब्बा हटा दिया। अम्मा रुकावट, 18 साल में बच्चे टाटा करके अम्मा को जा रहे होते हैं, अम्मा देखते हैं दोबारा आपसे मुलाकात होती है कि नहीं। सारा खानदानी निजाम की ऐसी की तैसी। नमाज रोजा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे यहाँ जितना भी बेनमाजी होगा, जुम्मे को थोड़ी बहुत उसको फिक्र होगी कि यार कहीं जगह मिल जाए, बेशक सड़क पे ही मिल जाए जगह। तो एक लाइफ ये है मेरे भाई, ये उन लोगों की लाइफ है जो कहते हैं हमें पैदा करने वाला कोई बोलो नहीं। तो अगर आपका भी यही नजरिया है तो आप बिल्कुल उधर को लुढ़क जाओ।